नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं भाषा अभ्यास या फिर भाषा सूत्रम 3 के आंसर्स। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हम लोग का पेज नंबर है 53 पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी पीछे दिया जा चुका था इस अभ्यास पत्र में वो यही है कि क्रियापद या फिर लट लकार के क्रियापद जो है वो किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले तो लट लकार मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में आत्मनेपद पद के जो भी प्रत्यय है वो आपको यहाँ पे दिए जा चुके हैं। इसको आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा और तो कुछ ऑप्शन है नहीं हमारे पास। रट्टा इसलिए मारना है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रथम पुरुष एक वचन के लिए हम लोग क्या प्रत्यय यूज करते हैं, क्योंकि अभी अगर आप ये करोगे तो आपको 9th में 10th में हर ईयर में आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ब्लैंक्स फिल करने के लिए पूछे जाते हैं कि यहाँ पे ते आएगा या फिर अंत्य आएगा या फिर इते आएगा, जो भी है। तो इसके लिए ये आपको करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे पास जो मूल धातु होता है, फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग बोलते हैं कि पीबती मतलब पानी पी रहा है, वो सह जलम पीबती मतलब वो पानी पी रहा है। तो ये जो पीबती हमारा क्रियापद है इसका मूल धातु क्या आता है, पा पीब। ठीक है, मूल धातु क्या है, पा पीब। तो हमें जब किसी भी क्रियापद को बनाना होता है तो हम उसका मूल धातु यूज करते हैं, साथ ही में उसका गण विकरण यूज करते हैं, और फिर हम लोग उसके आगे पीछे प्रत्यय उपसर्ग जो भी है वो लगा लेते हैं और फिर वो एक क्रियापद बनता है। फॉर एग्जाम्पल भाषते, उसमें से भाष ये हमारा जो था वो एक्चुअल बोल सकते हैं हम लोग की रूट था या फिर मूल धातु था। उसके साथ साथ हमने देखा कि ये कौन सा, इसका गण विकरण क्या है, मतलब अगर उसका गण प्रथमा रहेगा तो अ आता है, चतुर्थी रहेगा तो य आता है, अ आता है या फिर अ आता है। ये आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बस आपको एक बुक में दिया जा चुका है इसलिए मैं बता रही हूँ। अदरवाइज आपको ये बिल्कुल याद नहीं रखना है, जस्ट एक बार सुन लो। अगर आप बोर हो रहे होगे तो स्किप कर सकते हो, बट जिनको सुनना है उनके लिए बता रही हूँ कि अगर आपको पता करना है कि क्रियापद का रूप किस तरीके से बनता है, तो देखो जो मूल क्रियापद होता है वो कौन से पद का है। अभी ये पद कैसे पता चलेगा, ये तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए तो कोई ट्रिक होती नहीं है। आपको हमेशा जो पहला आत्मनेय पद है या फिर सेकंड आत्मनेय पद है उसके हिसाब से विकरण चेंज होते हैं। अगर पहला आत्मनेय पद है तो गण विकरण अ आएगा, दूसरा चतुर्थ आत्मनेय पद है तो गण विकरण यो आएगा। तो ये प्री डिसाइडेड है, मतलब ये जैसे कि मैथ्स में होता है कि a प्लस बी होने वाला है, तो वैसे यहाँ पे ये है कि ये होने ही वाला है, इसका कोई कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। बट ये ग्रामर ग्रामर के रूल्स है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आई के साथ एम यूज करते हैं, यू के साथ वर यूज करते हैं पास्ट टेंस में, तो ये डिसाइडेड है, ये ग्रामर के रूल्स डिफाइंड है। सिमिलरली यहाँ पे ये डिफाइंड है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बस। याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। आपको मेन तो ये टेबल बस पता होना चाहिए, बाकी कहाँ से क्या आया देर इज नो नीड टू लाइक रिमेम्बर ऑल दोस थिंग्स। चाहिए तो आप ये टेबल को पढ़ लो एक बार, जो भी दिए जा चुके हैं नीचे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज हम लोग उपसर्ग के ऊपर जाते हैं। उपसर्ग मतलब क्या कि शब्द की शुरुआत में कुछ हम लोग शब्दों का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्र, अप, प्रत्यागच्छत बोलते हैं हम लोग, मतलब गच्छत ही हमारा क्रियापद था, उसको हमने शुरुआत से कुछ अलग शब्द लगा दिए और वो प्रत्यागच्छत बन गया। तो इस तरीके से अवगच्छत बन गया। तो इस तरीके से हम लोग कुछ ना कुछ इनिशियल वर्ड्स या फिर शब्द लगा देते हैं जिससे उसका मीनिंग चेंज होता है गिवन क्रियापद का। तो इसे हम लोग बोलेंगे उपसर्ग। अभी यहाँ पे देखो, गच्छति का आगच्छति बन गया, वदति का प्रति वदति बन गया, मतलब वदति क्रियापद था बट मैंने प्रति इनिशियल एक्स्ट्रा ऐड किया तो ये क्या बन गया, प्रति वदति। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे देखो, अभी भाषा अभ्यास को हम लोग भाषा अभ्यास के ऊपर हम लोग जंप करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, योग्य उपसर्गम योजयत चौरह धनम। अभी यहाँ पे आपको प्र, सम, वी, परि इस तरीके से बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, तो हम लोग देखते हैं कि चौरह धनम, धन लेके चला गया ना, वो लेके भाग गया, मतलब उसने धन का क्या किया, अपहरण किया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अपहरती। नेक्स्ट देखो, भूम, भूपः शत्रुम डैश हरति। अभी यहाँ पे भूपः मतलब राजा, राजा शत्रु के ऊपर क्या करेगा, प्रहार करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रहरति। वैद्य रोगम, वैद्य क्या करता है, मतलब डॉक्टर क्या करता है, रोग का क्या करता है, रोग निकाल देता है, मतलब रोग को दूर कर देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिहरति। ये जस्ट आपको देखना है, याद रखना है। बालक उद्याने डैश हरति, मतलब बालक उद्यान में क्या करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, मतलब क्या करते हैं, विहार करते हैं, तो विहरति। ठीक है, बालक एक ही बालक है, अगर बहुत सारे बालक होते तो विहरंती आता। देवी राक्षसम हरति। अभी यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो, देवी राक्षसम हरति। लाइट चली गई है मेरी, रुको जरा। यस वी आर बैक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, देवी राक्षसम
आपने सुना रहेगा कि देवी माता राक्षस का संहार करती है, तो क्या आएगा यहाँ पे संहरती। तो आपने जो भी आजू बाजू में सेंटेंसेस सुने हैं उसके हिसाब से हम लोग फिल कर रहे हैं। जनः पर्वता मतलब लोग मतलब व्यक्ति जो है पर्वत को क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, आरोहति। आरोहति मतलब चढ़ना, तो यहाँ पे आएगा आरोहति आएगा। बालिका पर्वतात, पर्वतात पंचमी विभक्ति सेपरेशन, मतलब बालिका क्या हो रही है, पर्वत से उतर रही है, दूर हो रही है। तो आरोहति मतलब चढ़ना, अवरोहति मतलब उतरना, तो यहाँ पे क्या आएगा, अवरोहति। ठीक है, डन। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्रियापद जो है, उपसर्ग सहितम क्रियापदम लिखत वाक्यम च पूरयत, वाक्य को पूर्ण करना है। माता आपणात मतलब माता, आपणात मतलब स्टोर, जो भी ग्रोसरी का स्टोर होता है वहां से क्या करना है, आगम गच्छ। माता के लिए क्या यूज करेंगे हम, गच्छति, बट यहाँ पे क्या यूज करना है, आ, तो यहाँ कैसे आएगा, आगच्छति। डन। फिर देखो नेक्स्ट, बालक देवम डैश प्र प्लस नम। अभी यहाँ पे क्या आएगा, हम देवता को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो बालक एक ही बालक है और प्रेजेंट टेंस सीख रहे हैं हम लोग, तो प्रणमति। ठीक है, प्रणमति, ये कौन सा पद है, परस्मय पद है, इसलिए प्रणमति। आत्मनेय पद होता तो प्रणमते। सेविका जलम डैश आ प्लस निय मतलब लेके आ रही है वो, तो सेविका जलम आनयति। नेक्स्ट है रजक वस्त्राणी प्रक्षालयति। ठीक है, मतलब धो रही है वस्त्रों को। आचार्य विद्यालयात मतलब विद्यालय से सेपरेट हो रहे, विद्यालय से बाहर जा रहे, तो यहाँ पे क्या आएगा, निर्गच्छति। ठीक है, निर्गच्छति, आई होप दिख रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ। शिक्षक समस्या मतलब शिक्षक समस्या को दूर करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, परिहरति। वानर वृक्षात मतलब वानर जो है वो वृक्ष से गिर रहे हैं नीचे, या फिर उत्पात मचा रहे, जंप कर रहे हैं एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे, तो ये क्या आएगा, उत्पतति। बालः जननीम डैश अनुश्रूसर मतलब जैसे जननी करती है बालक वैसा ही करता है, तो क्या आएगा, अनुसरति, मतलब अनुकरण कर रहा है वो माता का। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें यहाँ पे कुछ सब शब्द दिए हैं, उनको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। आगच्छति मतलब वापस आना, तो अहम गृहे, ओके, आगच्छति के लिए करना है ना, अहम के लिए आगच्छामि आ जाएगा, तो लिखो मम माता गृहे आगच्छामि, सॉरी आगच्छति। ठीक है, मेरे लिए मतलब अहम होता तो आगच्छामि आ जाता। निर्गच्छति माता गृहात निर्गच्छति मतलब माता घर से बाहर गई है, या फिर यही भ्राता लिखो, भगिनी लिखो, पिता लिखो, कुछ भी लिखो। अभी अवगच्छति, अवगच्छति मतलब क्या, बाय हार्ट हो जाना, तो अवगच्छामि भी चलेगा, आई गेस हम लोग चेंज कर सकते हैं रूप। तो अहम, अपने सुक्ति सुधा वगैरह पढ़ा रहेगा, तो श्लोकस्य उसका मीनिंग आपको समझा रहेगा, तो अर्थम अवगच्छामि मतलब समझ में आ चुका है। अभी मैंने यहाँ पे ना अर्थम के यहाँ पे मैंने अनुस्वार ना देते हुए म लिखा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि उसके बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। जब भी किसी भी वाक्य के आई मीन किसी भी शब्द के बाद नेक्स्ट वाला शब्द स्वर से चालू होता है, तो म हमेशा हलंत लिखना। अगर ये शब्द व्यंजन से चालू होता तो म के जगह पे मैं अनुस्वार देती। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। फिर देखो नेक्स्ट है दैट इज उपगच्छति मतलब किसी के पास जाना। तो देखो हमें जब ज्ञान चाहिए होता है या कुछ नॉलेज की चीजें चाहिए, बातें चाहिए होती है, तो हम गुरु के प्रति जाते हैं। तो हम एज अ छात्र, छात्र ज्ञान के लिए, ज्ञानार्थ गुरु उपगच्छति गुरु के पास जाते हैं। फिर नेक्स्ट है दैट इज अनुगच्छति। अनुगच्छति मतलब क्या, अनु मतलब उनके पीछे जाना, उनका पीछा करना टाइप। तो देखो आपने देखा रहेगा कि जो भी डॉग्स होते हैं वो जहां उनके स्वामी जाते हैं वो उनके पीछे जाते हैं। तो डॉग को क्या बोलते हैं हम लोग, शुनक, हमने चित्रपद कोश में देखा है।
स्वामी नम, मतलब स्वामी के पीछे अनुगच्छति। फिर है संगच्छते, मतलब साथ में जाना। तो सीता या फिर राम, सीता ले लेते हैं, सीता रामेण संगच्छते, मतलब सीता राम के साथ गई थी, रामेण सह, संगच्छते तो इसमें आ गया, सीता रामेण संगच्छते मतलब सीता राम के साथ गई थी। तो इस तरीके से हम लोग जो वाक्य है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो उपसर्ग का टॉपिक है वो डन हो चुका है। इसके बाद है नाम के टेबल्स। नाम में आपको क्या क्या करना है, कवि करना है, मति करना है, वाणी करना है, नदी करना है। ये जो एक्स्ट्रा के शब्द है ये बिल्कुल इनके जैसे ही चलते हैं। तो अगर आपने ये 4 टेबल्स भी कर लिए ना, तो अभी के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए, सभी ईयर्स में आपको ये यूजफुल रहेगा। तो ये टेबल्स करने हैं। अगर आपको टेबल्स के बारे में कुछ ट्रिक वगैरह चाहिए रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम लोग उसके ऊपर वीडियोस बना देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है टॉपिक दैट इज विशेषण नाम का, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। तो फिलहाल हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, क्रियापद और उपसर्ग कर लिया है। आई होप कि आपको ये सारे आंसर समझ में आ चुके होंगे। इफ यू वांट तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।